हेलो दोस्तों, बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना की इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी बीईओ का फॉर्म भर रहे हैं या आप एससीडीओ के लिए फॉर्म भर रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए यहाँ पे फॉर्म भर रहे हैं, बीपीएससी का एग्रीकल्चर वाला फॉर्म, तो आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं जानकारी यहाँ पे लेके आया हूँ। क्योंकि यहाँ पे फॉर्म एक बार सिर्फ भरने का मौका दिया जाएगा। तो आपको क्या क्या करना है, 2-3 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, और उस डॉक्यूमेंट्स को रखना आपके पास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द अवेलेबल कराएं, नहीं तो आपकी जो है कि फॉर्म फिल नहीं हो पाएगी। तो आइए जानते हैं वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कैसे कैसे आपके फॉर्म को भरना है। थोड़ा सा मैं यहाँ से बताऊंगा, जहाँ से आपको जो है कि रिक्वायर एस्क्राइब के बारे में यहाँ पे दिया गया है, कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आप पीडब्ल्यूडी से भरना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया 40% डिसेबिलिटी होगी तभी वो मान्य होगा। ठीक है, इसको आप यस और नो करेंगे अगर होगा तो। बिहार के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर नहीं है तो नो करेंगे, है तो हाँ करेंगे। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस और नो करेंगे। ठीक है, या अगर आप जो है कि फ्रीडम फाइटर के घर से हैं तो आप यस और नो करेंगे। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है कि आपको क्या करना है, यहाँ नेक्स्ट करना है, और नेक्स्ट करते ही आप आएंगे यहाँ पे, आपको जो है कि सब्जेक्ट, सेशन, पासिंग ईयर, कॉलेज, ठीक है, बोर्ड, यूनिवर्सिटी और मार्क्स सीजीपीए में यहाँ पे भरना है। आप इसको जैसे ही भरेंगे, ठीक है, यहाँ आपके पास थोड़ा सा आगे जाएगा, एक शारीरिक पहचान मांगेगा, यानी कि कोई भी एक मार्क मांगेगा, आपको वो दे देना है। अब हम आते हैं दोस्तों नीचे, यहाँ पे आपको कैप्चर करना है, किससे, वेबकैम से आपको कैप्चर करना है, और कैप्चर करके अपने फोटो को अपलोड करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप आएंगे, अपलोड सिग्नेचर इंग्लिश और अपलोड सिग्नेचर हिंदी। ठीक है, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक देखिए, ये घोषणा पत्र है, ठीक है, नो ऑब्जेक्शनल सर्टिफिकेट यहाँ पे एक है, आपको घोषणा पत्र मिल जाएगा। सर्टिफिकेट लिस्ट यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट लिस्ट है, इसी सर्टिफिकेट लिस्ट के बारे में मैं बात कर रहा था। कुछ बच्चों का दिक्कत है, बहुत सारे बच्चों का कमेंट भी आया था, कुछ लोगों का कॉल भी मुझे आया था। यहाँ पे देखिए, पहला है मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको चाहिए। ठीक है, मैट्रिक का जो सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए, उसका मार्कशीट। ठीक है, दूसरा ग्रेजुएशन का मार्कशीट। आप जो बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर आप चूज कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर देंगे। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चूज कर रहे हैं तो वो देंगे। इलेक्टिव प्लांट प्रोटेक्शन चूज कर रहे हैं तो आप उसका मार्कशीट देंगे। ठीक है, आपको जो है कि लास्ट ईयर का मार्कशीट चाहिए, यानी 4th ईयर का जो मार्कशीट होगा आपको उसको यहाँ पे देना है। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्या है कि ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट, बहुत सारे बच्चे जो हैं कि वो उनके पास मार्कशीट तो अवेलेबल है लेकिन सर्टिफिकेट अवेलेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, 28 तारीख से पहले पहले जितना जल्दी हो सके आप जाइए, अपने कॉलेज को विजिट कीजिए, अप्रोच कीजिए वहाँ, और अपने मार्कशीट को वहाँ से लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ये जो है बीपीएससी अपने जो भी फॉर्म्स वो यहाँ पे निकालती है अलग अलग सेक्टर्स में भी, तो वहाँ पे भी इस चीज़ को मांगती है। ठीक है, तो 3 नंबर जो है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जल्द से जल्द लेके आना है। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट चाहिए, ये किसके लिए, बीसी एंड डीबीसी के लिए। एससी एसटी सर्टिफिकेट, अगर आप कैटेगरी क्लेम करते हैं तो, अगर आप बिहार के हैं तभी आपकी कैटेगरी ये लगेगी, नहीं तो अगर आप आउट ऑफ बिहार हैं तो आपकी जो है कि ये नहीं लगने वाली है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, अगर आप ईडब्ल्यूएस कोई भी आप कैटेगरी चूज करते हैं तो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट। अगर डिसेबिलिटी आप सर्टिफिकेट कब लगेगा, अगर आप चूज करते हैं। ठीक है, फिर सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एस्क्राइब टेकन एज पर एडवर्टाइजमेंट, अगर जो है कि एडवर्टाइजमेंट में किसी भी प्रकार का जो छूट दिया गया है आप उस पर जो है कि उसको टेकन करते हैं, उसको लेने का प्रयास करते हैं, तो उसका जो है कि आपको क्या करना होगा, सर्टिफिकेट देना होगा। इन केस ऑफ फ्रीडम फाइटर ग्रैंड सन डॉटर सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइजमेंट, अगर आप फ्रीडम फाइटर के ग्रैंड सन है, ठीक है, तो ये सारी सर्टिफिकेट्स जो आपकी बनी होती हैं, अगर आपने बनवाया होगा तो इस चीज़ को आपको देना होगा। एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट एज पर एडवर्टाइजमेंट, अगर आपका एज में छूट चाहिए, ठीक है, तो उसका भी एक सर्टिफिकेट आपको देना होगा। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा, और फोटो आईडी प्रूफ आपको देनी होगी। ठीक है, इतनी सारी चीज़ को आपको क्या करना है, अपलोड करना है, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप इसको भरने में थोड़ा भी गलती ना करें, क्योंकि दोबारा इसको जो है कि चेंज करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आप जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से उसको देख ले, स्कैन फोटो कर ले, इसका जो केबी होगा उस केबी में इसको अपलोड करें, जिस भी फॉर्मेट में ये मांग रहा है उस फॉर्मेट में आप अपलोड करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको करना है। उसके साथ ही मैं बता दूं दोस्तों, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जो कि आपके सिलेबस को मैंने स्टेप बाय स्टेप मैच करके दिखाया है, जो हमारे पास जो भी बुक्स हैं, जो भी सिलेबस है उससे, तो उस वीडियो को जाके देखें, वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, आपकी तैयारी में। साथ ही हम लोग एमसीक्यू भी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं अपने ऐप पे, और जो है कि उसके साथ ही इसी चैनल पे आपको जो है कि क्लासेस भी मिलेंगी। इसकी क्लासेस जो है आपको मिलेंगी, और जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो मैं आपको अपडेट करूंगा। तो अगर आपको भी एमसीक्यू क्लासेस की सीरीज में जुड़ना है तो आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो है कि यहाँ पे जितने भी क्लास अपडेट होंगे आपके बिहार एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बीपीएससी जो है एनसीईआरटी पे फोकस करने वाली है। और इस साल जिस सिलेबस को हम लोग दे रहे हैं आपको,
एक्यूरेट है कि इससे बहुत ही ज़्यादा प्रश्न आने वाले हैं और इसी के बेस पे प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तो आप जो है कि जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी में लग जाएं, सिलेबस को जाके देखें और सिलेबस को देख आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये वैकेंसी आई हुई है। आप किसी भी प्रकार के कोई गलती करेंगे तो आप जो है कि मिस कर देंगे, अपनी इस मौका को आप मिस कर देंगे। ठीक है, तो आप जो है कि जितना जल्दी हो सके अपनी तैयारी पे लग जाओ, अपने फॉर्म को अच्छे तरीके से भर लो, हर एक चीज करके आप जो है कि ऑल ओके ओके बैठो और अपनी तैयारी में जी जान लगा दो। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि उनको भी इस परेशानी का सामना न करना पड़े। और ऐसा ही प्यार बनाए रहे दोस्तों बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना में, जो कि आपकी पूरी बिहार की एक मात्र ऑफलाइन संस्था है जो कि एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड है। हम जो है कि टेम्पो स्टैंड पटना में आपकी जो है कि एंट्रेंस की तैयारी भी करवाते हैं। तो अगर आपके कोई छोटे भाई भी हो जो कि बीसीएससी, आईसीआर और सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है कि उनको भी सजेस्ट करें बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी पटना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।